और जब इसमें से कुछ भी दर्द करने लगता है तो कितना दुखी होते हैं। हमें हर चीज खाने में सपोर्ट करते हमारी दांत, तो हम कितना धन्यवाद करते हैं। और वही दांत जब दर्द करने लगे तो पूरा ध्यान उसी पे होता है। बाल अच्छे हैं क्या, उसको लेकर हम बहुत ही खुशी का एहसास करते हैं। और थोड़े भी झड़ने लगे पूरा, अरे मेरे बाल। जीवन भर जब शरीर अच्छा चल रहा है तब हमें उसकी वैल्यू नहीं है। और आगे जाते बॉडी में कोई भी पार्ट में जैसे ही थोड़ी सी तकलीफ शुरू हुई, जैसे ही हमारे सेंसेस ठीक से काम नहीं करते, कम सुनाई देता है, कम दिखाई देता है, तब हमें उसकी कितनी वैल्यू होती है, उसका इम्पोर्टेंस समझ में आता है। थोड़ा सा भी पेन महसूस करे तब पूरा ध्यान हम कब ठीक हो जाए उस पे रहता है। तब हमारा बिजनेस या कोई प्रियजन दूसरा कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कितनी भी अच्छी जगह पे हम बैठे हो, घूमने गए हो, पर थोड़ा भी शरीर में दर्द हो, कुछ एंजॉय नहीं कर पाते। क्योंकि हेल्थ ठीक नहीं है तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कितने भी पैसे हो, बड़ा घर हो, गाड़ी हो, परिवार हो, कुछ अच्छा नहीं। हेल्थ का महत्व समझना बहुत जरूरी है। अच्छी हेल्थ हमें मिली हुई सबसे बड़ी गिफ्ट है और हमें वो हर रोज मिल रही है। हमारी हेल्थ को अच्छी रखने के लिए हम जो कुछ भी हमें जरूरी है वो सब कुछ हमें करना है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपनी अभी जो हेल्थ है उसमें जो कुछ भी अच्छा है उस पे फोकस करें, उसके लिए थैंकफुल बने। आज के चैप्टर में ऑथर जो समझा रहे हैं वो अच्छे से समझ के जैसे कहा गया वैसे करेंगे तो हेल्थ हर दिन अच्छी होती जाएगी, जो है उसमें बढ़ोतरी होती जाएगी। यस, तो आगे रीडिंग करते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है हर एक शब्द को हर एक व्यक्ति ध्यान से सुने, समझे। जो पढ़ रहा है उनके साथ पढ़ना है। एक एक लाइन ऑथर ने बहुत चुन चुन कर हमें बताई है, हमें उसका ध्यान देना है। यस, तो रीडिंग शुरू करते हैं। रीडिंग के लिए मैं राजेश शर्मा जी को अनम्यूट कर रही हूँ जो बंदेर से है। जी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आवाज आ रही है? कैसे आपकी आवाज आ रही है? स्वास्थ्य जीवन की सबसे कीमती वस्तु है, लेकिन यह भी सच है कि हम अपने स्वास्थ्य को जितना नजरअंदाज करते हैं उतना किसी दूसरी चीज को नहीं करते। हम में से बहुत से लोगों का हाल तो यह होता है कि हम अपने स्वास्थ्य के बारे में तभी सोचते हैं जब हम इसे खो देते हैं। फिर हमें यह एहसास होता है कि स्वास्थ्य के बिना हम कुछ भी नहीं है। एक इतालवी कहावत है कि जो हम में से कई लोगों के स्वास्थ्य की सच्चाई को उजागर करती है। जो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है वह अमीर है, हालांकि उसे खुद यह बात पता नहीं होती है। दरअसल जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है तब हम अपने स्वास्थ्य के बारे में शायद ही कभी सोचते हैं। बहरहाल आपने इन शब्दों की सच्चाई को तब महसूस किया होगा जब आपको सर्दी, खांसी या बुखार जैसी कोई छोटी-मोटी बीमारी हो गई थी और आप बिस्तर पर पड़ गए थे। जब आप बीमार होते हैं तो आप सिर्फ दोबारा स्वस्थ होना चाहते हैं। तब हमें स्वास्थ्य को दोबारा पाने से अधिक महत्वपूर्ण कोई दूसरी चीज नहीं दिखती। स्वास्थ्य जीवन का एक उपहार है। यह एक ऐसी चीज है जिसे आप पाते हैं और हर दिन पाते रहते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हम और चाहे जो करें, अच्छी सेहत पाने के लिए आपको अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होना होता है। याद रखें, जिसके भी पास कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए नहीं है
उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। थैंक यू सो मच राजेश जी, बहुत ही अच्छे से आपने रीड किया है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण रहस्य क्या कहता है? अगर हमें हमारे स्वास्थ्य के लिए थैंक्स का भाव नहीं है, दिल से हमारे अच्छे शरीर के लिए हम कृतज्ञ नहीं है, ग्रेटफुल नहीं है, तो हमारी अभी जो हेल्थ है उसमें जो कुछ भी अच्छा है उसे भी हम गवा देंगे। हम देखते हैं कि बहुत लोग एकदम हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, हेल्दी फूड लेते हैं, डाइट कॉन्शियस होते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, प्राणायाम करते हैं, फिर भी एकदम से तबीयत खराब होती है। अचानक से घुटनों में दर्द होता है, हार्ट अटैक आ जाता है, या फिर ऐसा कुछ होता है जो हमें समझ में नहीं आता और ऐसा लगता है कि इनकी हेल्थ ऐसी कैसे हो सकती है। ऐसा उनके साथ इसलिए होता है क्योंकि वो लोग सब कुछ ठीक से कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी हेल्थ के लिए उसमें जो कुछ भी अच्छा है उसके लिए कृतज्ञ नहीं है, इसीलिए उनके पास जो है वो भी वो गवा देते हैं। और अगर जब हम अपनी अभी जो हेल्थ है उसके लिए आभार के भाव में रहते हैं, उसका अभ्यास मैक्सिमम करते हैं, तो हमारी हेल्थ जो है उससे भी बेहतर होने लगती है और छोटी मोटी तकलीफ तो गायब ही हो जाए। बहुत गहराई से इसे समझने के लिए हम एक वीडियो देखेंगे जिसमें ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता से हेल्थ में कितने फायदे होते हैं उसकी बात की गई है। बहुत सारे फायदे बहुत गहराई से समझाए हैं। हम सबको अपनी हेल्थ को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए ये वीडियो में से एक एक लाइन ध्यान से सुनना है, समझना है। यस, वीडियो शेयर करें प्लीज। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड यानी ग्रेटफुल होने का मतलब है कि हमको ये महसूस होना कि हमारी दुनिया में और जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा है और हमको ये सब बिना मांगे मिला है। जैसे एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, आप ग्रेटफुल होने के साथ साथ दुखी, चिंतित और परेशान नहीं हो सकते। ग्रेटफुल होना, छोटी छोटी चीजों के लिए धन्यवाद महसूस करना, हर नेगेटिव सोच और परेशानी का सबसे सिंपल और कारगर इलाज है। जब हमको ग्रेटिट्यूड महसूस होता है तो दिमाग का मीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हिस्सा एक्टिवेट हो जाता है। ये वही हिस्सा है जो सोशल इंटरेक्शन, ह्यूमन कनेक्शन के समय खुशी महसूस करता है, इमोशंस को कंट्रोल करता है, दर्द और तकलीफ से दिमाग को आराम दिलाता है, हार्ट रेट कंट्रोल करता है, डिप्रेशन से बचाता है। और ये दिमाग का वो हिस्सा है जो लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन को कनेक्ट करता है। तो जैसे जैसे रिसर्च बढ़ती जाएगी हम ग्रेटिट्यूड के और फायदे जानते जाएंगे। जब हमारा दिमाग ये सब महसूस करता है तब इसके शरीर पर भी पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं। गहरी और लंबी नींद आना, तरोताजा महसूस करना, सेटिस्फेक्शन महसूस करना, इम्यून सिस्टम मजबूत होना, मोटिवेटेड और खुशी महसूस करना। और यही ग्रेटिट्यूड की शॉर्ट ट्रिक है, क्योंकि रिसर्च में देखा गया कि जो लोग प्रैक्टिस करते हैं उनका दिमाग ग्रेटिट्यूड महसूस करने के लिए और सक्षम हो जाता है। इसका मतलब जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना तेजी से इम्प्रूवमेंट होगा और उतना मजा भी आएगा। कितने सारे फायदे हैं ग्रेटिट्यूड में रहने के। इतनी बढ़िया बात बताई कि जैसे एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, वैसे ही अगर हम कृतज्ञता की फीलिंग में है तो शिकायत, चिंता, डर की भावना साथ में नहीं रह सकती। और हमने ये भी देखा कि कृतज्ञता हमें कितना बेनिफिट देती है। इसके लिए प्रैक्टिस करते रहना ही बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। समझना जरूरी है, पर वो समझने के बाद उसकी प्रैक्टिस करनी है। चलिए रीडिंग करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी जिन्होंने पिछले 3-4 दिन में रीडिंग किया है वो अपना हैंड रेज डाउन कर दे, क्योंकि अभी करीबन 20 से ऊपर लोग हैं, मैं 5-6 लोगों को ही चांस दे पाऊंगी। तो आप अपने आप में ईमानदारी से लोअर डाउन कर दीजिए, मैं सबको चांस नहीं दे पाऊंगी। तो जो लोगों को रेगुलर चांस नहीं मिलता है उनको चांस मिले, इसके लिए सहायता करें प्लीज। थैंक यू। यस, मैं नेक्स्ट रीडिंग के लिए जागृति जी को म्यूट कर रही हूँ। रीडिंग कीजिए।
ऐसे लोगों को वहां से रीड करना है। नहीं हुए हैं क्या? अभी आवाज आ रही है? यस, आपकी आवाज आ रही। आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने एक स्वस्थ जीवन शैली का विकल्प चुना, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सेहत गंवा दी। आप जो सेहत पा रहे हैं, उसके अवज में धन्यवाद देना अनिवार्य है। जब आप अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप न केवल अपने वर्तमान स्वास्थ्य को कायम रख रहे हैं, बल्कि स्वास्थ्य के प्रवाह को बढ़ाने वाले जादू को भी गति दे रहे हैं। आप अपने स्वास्थ्य में तुरंत सुधार होते देखेंगे। छूट-फूट, दर्द, निशान, तिल का दाग, धब्बे जादू से ओझल होने लगेंगे और आप अपनी ऊर्जा, स्फूर्ति तथा खुशी को उल्लेखनीय रूप से बढ़ते देखेंगे। जैसा आप आगे आने वाले अभ्यास में सीखेंगे, अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता के दैनिक अभ्यास से आप अपनी आंखों की रोशनी, सुनने की शक्ति और अपनी सभी इंद्रियों की कार्यक्षमता को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही आप अपने पूरे शरीर की कार्यविधि को बेहतर बना सकते हैं, और यह सब जादू की तरह होता है। कृतज्ञता एक वैक्सीन है, एक विषहर है, एक रोगाणुरोधक है। जॉन हेनरी जोवेट, 1864-1923, प्रेस्बाइटेरियन उपदेशक और लेखक। थैंक यू सो मच जागृति जी। कितनी खूबसूरती से ऑथर ने ये बुक डिजाइन की है। हमें भरोसा आए वैसे कितने लोगों का कंपाइलेशन यहाँ पे दिया है जो रिसर्च हुए हैं। कृतज्ञता एक वैक्सीन है, एक विषर है, एक रोगाणुरोधक है। हमें आसानी से मिली है ये चीज। सच बोलूं तो यह पढ़कर मुझे भी विश्वास नहीं होता था, या आप में से बहुत से लोगों को शायद यह विश्वास नहीं होगा कि क्या ग्रेटफुल होने से, कृतज्ञ होने से हमारे छोटे मोटे दर्द, तिल, दाग, धब्बे दूर होते जाएंगे और हमारी आंखों की रोशनी भी बढ़ सकती है, हमारी सभी इंद्रियां की कार्य क्षमता बढ़ सकती है और हमारे शरीर के हर फंक्शन इंप्रूव हो सकते हैं। क्या यह साइंटिफिक है या केवल पॉजिटिव थिंकिंग? क्या सही में कृतज्ञता एक वैक्सीन है जो एंटीटॉक्सिन और एंटीसेप्टिक है? एक्चुअल में इतना काम करता है? यहाँ हम सीक्रेट मूवी की एक छोटी सी वीडियो क्लिप देखेंगे जिसमें डॉक्टर और साइंटिस्ट जिन्होंने इसके ऊपर बहुत रिसर्च किया है, वो इसके बारे में क्या कहते हैं। इस वीडियो प्ले करें प्लीज। हमारे शरीर में एक बुनियादी गुण है जिससे शरीर अपना इलाज खुद करता है। आपको घाव हुआ है, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। आपको बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हुआ है, तो इम्यून सिस्टम उस बैक्टीरिया को खत्म करके उसे ठीक कर देगा। हमारी इम्यून सिस्टम इसी काम के लिए बनी है। डिसीज यानी बीमारी किसी ऐसे शरीर में नहीं रह सकती जो तन मन से स्वस्थ है। आपका शरीर हर पल करोड़ों कोशिकाओं को नष्ट कर रहा है और करोड़ों नई कोशिकाओं को बना रहा है। असल में हमारे शरीर के अंग हर रोज बदले जाते हैं। कुछ अंगों को चंद महीने लगते हैं तो कुछ को 2-1 साल, मगर चंद सालों में हमारा एक बिल्कुल ही नया शरीर बन जाता है। अगर आपको कोई बीमारी है, आप उसी पर सोच रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं, तो आप ज्यादा बीमार कोशिकाओं को पैदा करेंगे। अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ शरीर में देखें, अपनी बीमारी को डॉक्टर के हवाले कर दें। इस दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। मान लीजिए दोनों को एक बीमारी है, मगर एक का ध्यान सुख पर होता है और वो संभावनाओं में जीते हैं, वो उम्मीदों में जीते हैं। उनका ध्यान उन सभी कारणों पर होता है जिनसे वो हमेशा खुश रहते हैं। और दूसरे किस्म के लोग, बीमारी वही है, मगर उनका ध्यान बीमारी पर होता है, उनका ध्यान दर्द पर होता है और उससे आई मुसीबत पर होता है।
जब किसी व्यक्ति का पूरा ध्यान उसकी बीमारी पर होता है तो वो उसे स्थायी बना देते हैं। बीमारी तब तक ठीक नहीं होगी जब तक उसका ध्यान ठीक होने पर नहीं जाता, क्योंकि यही आकर्षण का सिद्धांत है। खुशनुमा एहसास शरीर में यकीनन खुशनुमा बदलाव लाते हैं। एक खुशनुमा सेहतमंद शरीर। बुरे एहसास और तनाव हमारे शरीर को खोखला करते हैं और दिमाग पर बुरा असर डालते हैं, क्योंकि हमारे विचार और एहसास लगातार हमारे शरीर पर काम करते हैं, उसे संगठित करते हैं और उसके अंगों को बनाते रहते हैं। शरीर से शारीरिक तनाव को निकाल दें तो शरीर वही करेगा जो उसका बुनियादी काम है, अपने आप को ठीक करना। मैंने गुर्दों को फिर से सुधरते देखा है, यहाँ तक कि कैंसर भी ठीक हुए हैं। आंखों की रोशनी तक वापस आते देखी है मैंने। मैं मानता हूँ लाइलाज का इलाज हमारे मन में है। अपनी जिंदगी आप बदल सकते हैं, खुद को ठीक कर सकते हैं। इतनी गहरी बात बताई है। अगर हम कृतज्ञ नहीं हैं और ऊपर से कंप्लेन करते हैं तो हम हमारी हेल्थ को और खराब करते जाते हैं। हमने देखा इस वीडियो में कि 2 लेडी में से एक लेडी पूरा दिन अपने रोग या तकलीफ की बात करती है, वो उस तकलीफ को कायम रखती है। कभी एक छोटा प्रॉब्लम होता है और जब हम उसी पर ही हमारा पूरा फोकस अटेंशन देते हैं तब वो छोटा प्रॉब्लम क्रॉनिक प्रॉब्लम बन जाता है, क्योंकि ये साइंस है कि जहां हमारा अटेंशन जाता है वहीं हमारी एनर्जी जाती है और वही रिजल्ट हम अपने जीवन में पाते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा है और थोड़ा सा दर्द कहीं पे भी हमारी बॉडी में शुरू हुआ तो उसके बारे में ही हम सोचते हैं, बार बार उसकी कंप्लेन करते हैं, जिसे भी मिले उसे कहते हैं और जाने अनजाने में वो चीज को हम बढ़ाते हैं। कई सारे लोगों को मैं देखती हूँ, अगर छोटी चीज भी आई जो डॉक्टर ने बताई तो गूगल पर उसका सर्च करके उसका पोस्टमार्टम कर लेते हैं। इस बीमारी से क्या होता है, इससे क्या तकलीफ होती है और क्या हो सकता है, जो डॉक्टर ने दवाई दी है उसकी क्या साइड इफेक्ट्स है। हम अपने दुख और दर्द पर जितना ध्यान देते हैं वो उतना ही बढ़ते जाने वाला है। ये साइंस है, हमारे लिए काम करेगा ही करेगा, हम चाहे या नहीं चाहे। अपनी अच्छी हेल्थ के लिए कृतज्ञता कितनी महत्वपूर्ण है, ये चीज समझने के बाद मुझे आप सबसे एक कमिटमेंट चाहिए। चैट बॉक्स ओपन कर रही हूँ, सबको मुझे ये कमिटमेंट देना है। अगर आप अभी जो मैं आपको कहने जा रही हूँ वो मेरी बात मानने वाले हो तो चैट बॉक्स में यस लिखना है। आज के बाद आप ध्यान रख के, याद रख के ये प्रैक्टिस करोगे कि जब भी शरीर में कुछ ठीक नहीं है तब आपको आपकी वो बीमारी को डॉक्टर को कंसल्ट करना है, जरूर करना है। उसमें हमें नजरअंदाज नहीं करना। डॉक्टर जो बताए वो जरूर करना है, पर उसके बाद पूरा समय अपने शरीर में जो अच्छा है उसी पर फोकस करना है, उसी की बात करनी है। उसके लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता की प्रैक्टिस करनी है और कृतज्ञ होना है। नहीं कि मेरा सर दर्द हो रहा है, मेरी कमर दर्द हो रही है, मेरे पैरों में ये तकलीफ है, उसकी बार बार बातें करना है। डॉक्टर ने जो बताया वो करना है और साथ में जो कुछ भी बॉडी में अच्छा है उसके ऊपर फोकस करना है। बहुत सारे लोग यस लिख रहे हैं यूट्यूब पर और चैट पर। जो भी लोग अभी नहीं लिखे हैं वो ध्यान दे, अपने आप में झांके कि सही में मेरे शरीर में कोई भी दर्द होता है, कोई तकलीफ होती है, कितनी परेशानी आती है, उस वक्त मुझे क्या करना है, मुझे उसके ऊपर उसके लिए जो काम करना है फिजियोथेरापिस्ट को बताना है तो वो एक्सरसाइज करेंगे, सब कुछ करेंगे। जितनी दवाई जो टाइम पर लेनी है वो लेंगे, जितनी बार डॉक्टर को दिखाना है वो भी दिखाएंगे, पर उसकी चिंता नहीं करेंगे। उसके अलावा बॉडी में जो कुछ भी अच्छा है उसके ऊपर फोकस करेंगे और ज्यादा से ज्यादा उसके लिए कृतज्ञ होंगे।
और हमने कल के सेशन में शब्दों की ताकत को समझा है, इसलिए हर वक्त हम क्या बोल रहे हैं वो भी ध्यान रखना है। अच्छी ही बातों को बोलना है, उसका कड़ाई से पालन करना है। थैंक यू सो मच। सबने यस लिखा है। आगे रीडिंग करते हैं। आगे रीडिंग के लिए मैं जुवान सिंह जी को अनम्यूट कर रही हूँ। जुवान सिंह जी, आप रीडिंग कीजिए। थैंक यू मैडम, धन्यवाद। आवाज आ रही? यस, आपकी आवाज आ रही है। थैंक यू। जिस हद तक आप अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होते हैं, उसी हद तक आपका स्वास्थ्य जादुई रूप से बढ़ेगा, और जिस हद तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, उसी हद तक आपका स्वास्थ्य गिरेगा। गिरे हुए स्वास्थ्य के साथ जीने का अर्थ है कि आपकी ऊर्जा स्फूर्ति, प्रतिरक्षण तंत्र, विचारों की स्पष्टता और उस आपके शरीर तथा मस्तिष्क का हर कार्य कमजोर होता है। स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होने से यह सुनिश्चित हो जाता है कि आप अधिक स्वास्थ्य पाते रहेंगे, जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकें, और साथ ही साथ इससे आपके शरीर और मस्तिष्क का तनाव और दबाव भी खत्म होता है। वैज्ञानिक शोध अध्ययनों ने यह दर्शाया है कि तनाव और दबाव कई रोगों के मूल कारण होते हैं। अध्ययनों में यह भी उजागर हुआ है कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, वे ज्यादा जल्दी स्वस्थ होते हैं और उनके 7 साल अधिक जीने का संभावना भी बढ़ जाती है। आप इसी वक्त अपने स्वास्थ्य की अवस्था को देखकर यह पता लगा सकते हैं कि आप इसके खातिर कितने कृतज्ञ हैं। जैसे आपको हर दिन अद्भुत एहसास होना चाहिए। यदि आप भारीपन महसूस करते हैं और जीवन में सचमुच बोझ या मुश्किल जैसा लगता है, या आप अपनी उम्र के से अधिक युवा महसूस नहीं करते हैं, तो समझ लीजिए कि आप कमतर स्वास्थ्य के साथ जी रहे हैं। स्मृति की इस कमी का एक प्रमुख कारण है कि कृतज्ञता का न होना, जिससे यह सब बदलने वाला है, क्योंकि आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। थैंक यू जुवान सिंह जी, थैंक यू सो मच। यहाँ हमने समझा कि कृतज्ञता के भाव में रहने से हेल्थ के हर एरिया में कितना फायदा होता है। हम 7 साल ज्यादा जीते हैं। उसका कारण यह भी है कि टेंशन और प्रेशर से हेल्थ पर सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है, और जब हम ग्रेटिट्यूड में होते हैं, तब हम अच्छा क्या है वो ही देख रहे होते हैं, और उसकी वजह से हम टेंशन और प्रेशर पे फोकस नहीं होते हैं, और जिस पर हम फोकस करते हैं वही बढ़ता है, और इससे हेल्थ में हर तरीके से फायदा होता है। और कितनी बढ़िया बात ऑथर ने बताई कि अगर हम अधिक युवा महसूस नहीं करते हैं, अपनी उम्र से अधिक युवा महसूस नहीं करते हैं, तो समझ लीजिए कि आप कमतर स्वास्थ्य के साथ जी रहे हैं। और स्मृति की इस कमी का एक प्रमुख कारण कृतज्ञता का ना होना है। जिनको भी ऐसा लग रहा है कि मैं मेरी उम्र से कम महसूस नहीं कर रही हूँ, तो ये देखने की जरूरत है कृतज्ञता की कमी है। यहाँ मैं मैजिक वर्कशॉप के एक पार्टिसिपेंट का शेयरिंग दिखाना चाहती हूँ। वीडियो देखेंगे। एक्सीलेंट शेयरिंग है। एक लेडी संजीता जी, जब इन्होंने ये शेयर किया था, तब वो कई महीनों से हॉस्पिटल में थे। उनके लंग्स पूरी तरह से डैमेज हो चुके हैं। कई दिनों तक वो वेंटिलेटर पर रहे, और आप देखिए कि कृतज्ञता के अभ्यास से उनमें कितना परिवर्तन आया। अभी ही उनसे बात की कि एक्चुअल में अभी उनकी परिस्थिति क्या है, क्योंकि ये कुछ महीने पहले की उनकी शेयरिंग है। अभी भी उनकी हेल्थ में कंटिन्यू बढ़ोतरी हो रही है, वो ज्यादा हेल्दी बनते जा रहे हैं। वो वीडियो देखते हैं, वो क्या कहते हैं। मैं भी अभी फुल्ली बिलीव करती हूँ कि सभी दुखों का एक ही इलाज है, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू। मैं 6-7 महीने से हॉस्पिटल में हूँ, अभी 7 महीने हुए ऑक्सीजन पे हूँ, लेकिन मैंने पूरा ये सीक्रेट बुक है मैजिक बुक को इतने
इतने सालों से मेरे पास थी, मैंने पढ़ी थी, लेकिन अप्लाई करना आया तब वो दिमाग में नहीं आया कि ये इसकी जरूरत अभी मुझे है। ये प्रोग्राम मुझे मेरे रिलेटिव ने दिया, तो मुझे लगा हाँ ये तो मुझे पता है, लेकिन मैंने किया नहीं। फिर मैंने अपना एनालाइज किया तो आपकी बात सही है, जिसको भी हेल्थ इश्यू है वो जनरली कंप्लेन मोड में ही होगा। मैंने मेरा पूरा एनालाइज किया, मेरा मेंटल स्टेटस, तो मैं नेगेटिव की तरफ जा रही थी। उसको मैंने इम्प्रूव किया, तो उस वक्त हॉस्पिटल में मुझे ऐसा ही लग रहा था कि मेरे लंग्स है वो 90% डैमेज हो गए थे, पल्मोनरी फाइब्रोसिस। तो मैं मुझे सांस लेने में भी दिक्कत थी, मैं वेंटिलेटर पे भी थी 1.5 महीने तक। तो पूरा प्रोसेस बहुत ही पेनफुल था, लेकिन सबसे ज्यादा पेनफुल मेंटल स्टेटस था, क्योंकि मुझे कोई होप ही नहीं दिखाई दे रही थी। कैसे निकलूंगी, ऐसे बेड रिडन हो जाऊंगी तो दूसरों को कितना तकलीफ होगा, ये सब ऐसे नेगेटिव थॉट्स आ रहे। लेकिन मैंने ये सेशन पढ़ा, मतलब देखती रही, सुबह में दोपहर जब भी मुझे अच्छा लगता तो अभी मेरा पूरा मेंटल स्टेटस फोकस चेंज हो रहा है। अभी मुझे जो है उसमें मुझे अभी खुशी है, मेरे पास क्या क्या है वो मुझे दिखता है। सुबह शाम मैं लिख नहीं पाती हूँ, लेकिन मैं हर वक्त सोचती हूँ। अभी मैं बोल के रिकॉर्ड करती हूँ मोबाइल में, फिर मैं सुनती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं सबको भी ये बोलना चाह रही हूँ, आप कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो, सिर्फ ग्रेटफुल रहिए, कुछ भी एक्सपेक्ट भी मत कीजिए, वो अपने आप मिल जाएगा। मुझे अभी इतना अच्छा लग रहा है, मैं शायद 1 महीने में घर वापस जा पाऊंगी, क्योंकि अभी मैं बिना ऑक्सीजन के भी रह पा रही हूँ। और मुझे अभी मतलब इंटरेस्ट आ रहा है लाइफ में, कि दोबारा लाइफ जो मिली है तो अच्छा ही हुआ। ये सब हुआ तो मुझे पूरा टाइम मिला अपने साथ, कि मुझे क्या क्या करना है, क्या नहीं, क्या चेंज करना है। वरना बिजी थी पूरी लाइफ, बच्चों में, घर में, जॉब में, तो वक्त ही नहीं निकाल पा रही। अभी सुबह शाम बैठ के मुझे, मेरे पास वक्त ही वक्त है। मुझे पढ़ने का भी इतना शौक है, तो मैं पढ़ पा रही हूँ, कुकू एफएम डाउनलोड करके सभी बुक सुन पा रही हूँ। इतना अच्छा लग रहा है जैसे मैं हॉलीडे पे हूँ। बहुत सारी चीजें अभी तब भी मैं अभी सोच रही, अभी इतना हल्का फील हो रहा है कि मुझे लग रहा है अभी तो मैं दौड़ के बाहर निकल जाऊंगी, रिलैक्स हो पाऊंगी। कभी सुबह में 3-4 बजे आँख खुल जाती है, लगता है कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी तो मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे नजदीक ही दिखा है मेरे पास भी, रिलैक्स हूँ और हल्की हूँ। पर अच्छा हुआ जो भी हुआ, यूनिवर्स ने मुझे मौका दिया। मैं बोल भी नहीं पा रही थी, अभी तो मैं बोल भी पा रही हूँ, तो मतलब मैं कितना प्रेजेंट कर पा रही हूँ, मेरे एक्सप्रेस कर पा रही हूँ खुद को, और इतनी खुशी होती है कि कितना सब कुछ है मेरे पास। ऐसी परिस्थिति में वो ऐसा बोल रहे हैं कि मेरे पास कितना कुछ है। पहले वो कंप्लेन में थे और ये वर्कशॉप अटेंड करने के बाद वो प्रेजेंट हुए कि कंप्लेन को ग्रेटिट्यूड से रिप्लेस करना है। कितना पावरफुल शेयरिंग है। 6-7 महीने से जो लेडी हॉस्पिटल में है, सोचने 6-7 दिन हमारे घर में से कोई होता है नहीं, या हम होते नहीं तो जैसे लगता है कि क्या हो गया लाइफ, और 6-7 महीने से हॉस्पिटल में ऑक्सीजन पर रहना। और जब उन्होंने ये किया कि उन्हें कितने अमेजिंग परिणाम मिले, इस परिस्थिति में भी क्या अच्छा है वो देख पा रहे हैं, कितना खुश है वो। तो अब तक हमने यह समझ लिया कि हमारी हेल्थ के लिए कृतज्ञ होना कितना महत्वपूर्ण है। सच में अगर हम अपनी बेस्ट हेल्थ बनाने के लिए इस कृतज्ञता की जादुई शक्ति को अपना ले, तो हमारी हेल्थ मैजिकली इंप्रूव होगी और सही में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। लेकिन हम अवेयर ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि हमारे शरीर के प्रत्येक अंग से, हमारी इंद्रियों से हमें कितना कुछ मिल रहा है, कितना अद्भुत शरीर हमें मिला है, जिसका मुकाबला दुनिया की किसी भी चीज से हम नहीं कर सकते। आज साइंस ने इतनी प्रगति की है, लेकिन ह्यूमन बॉडी को समझने के लिए अभी भी वो कोशिश जारी है। आज तक कोई भी लेबोरेटरी ब्लड नहीं बना पाया है, वो हमको डोनेट ही करना पड़ता है। एक्चुअल में देखें तो हम में से ज्यादातर लोगों ने हमारे शरीर के अंगों को, हमारे शरीर के हर एक अंग को, हेल्थ को सच में बहुत हल्के में लिया है। इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। करोड़ों रुपए देते भी ये नहीं मिले, वैसे हमारे शरीर के प्रत्येक अंग है।
अब मैं आप सबको रिक्वेस्ट करती हूँ कि हम बहुत गहरी कृतज्ञता का अभ्यास करने जा रहे हैं अपने शरीर के हर एक अंग के लिए। इनके वीडियो ऑफ है, जो कुछ काम साथ में कर रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कुछ टाइम के लिए, कुछ समय के लिए यहाँ पे आ जाइए, वीडियो ऑन करके बैठ जाइए, जो कुछ भी पास में है उसे साइड पे रख दीजिए, रिलैक्स होकर पूरा ध्यान यहाँ से जो बोला जा रहा है वहां पे रखना है। अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अभी आगे एक व्यक्ति ही पढ़ ये बुक में से रीडिंग करेंगे, तब जो बोला जा रहा है उसे ध्यान से सुनकर अपने हर महत्व के अंग के लिए जितना ज्यादा कृतज्ञता ला सके वो लाना है, कृतज्ञ हो सके वो होना है। ऑथर हमें कृतज्ञता की गहराई में ले जा रहे हैं, हमें उसका मैक्सिमम बेनिफिट लेना है। और वो सब अंगों के लिए आप क्यों कृतज्ञ है वो सच में महसूस करेंगे, गहराई से कृतज्ञता की फीलिंग में आएंगे। बहुत ही पावरफुल बात आगे ऑथर कर रहे हैं। किसी एक ही व्यक्ति रीड करेंगे और हम एहसास करेंगे हर एक अंग को कि कितने कृतज्ञ हम रह सकते हैं। तो आगे की रीडिंग के लिए मैं शुक्रा जी को अनम्यूट कर रही हूँ। शुक्रा जी प्लीज आप रीडिंग कीजिए। थैंक यू मैम। जादुई स्वास्थ्य का अभ्यास आपके शरीर के स्वास्थ्य के बारे में निम्न वाक्यों को पढ़ने से शुरू होता है। जब आप अपने शरीर के किसी खास अंग के लिए हर इटैलिक पंक्ति को पढ़ें, तो आंखें बंद कर लें और मन ही मन इटैलिक लाइन को दोहराएं। साथ ही शरीर के उस अंग के बारे में अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। याद रखें, जब आप इस बारे में सोचते हैं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, तो आपको अधिक गहरी कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलेगी। और आप जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हैं, उतनी ही तेजी से आप अपने शरीर में अद्भुत परिणाम महसूस करेंगे और देखेंगे। तो सच में हम अपने शरीर के अंगों के लिए गहराई से कृतज्ञ हो सके, इसलिए आगे ऑथर कैसे हमें डिटेल में अपने पैरों और हाथों के लिए कृतज्ञता महसूस करवा रहे हैं, वो ध्यान से सुनकर वो एहसास में आना है। यस, कंटिन्यू कीजिए प्लीज। अपने पैरों के बारे में सोचें। वे आपके जीवन में परिवहन का प्रमुख जरिया हैं। उन सारी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप पैरों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे संतुलन बनाना, खड़े होना, बैठना, व्यायाम करना, नाचना, सीढ़ियां चढ़ना, कार चलाना और सबसे बढ़कर पैदल चलने का चमत्कार। आपके पैर घर में चारों तरफ घूमने, बाथरूम जाने, किचन में जाकर पानी पीने और अपनी कार तक चलकर जाने में आपकी मदद करते हैं। आपके पैर स्टोर्स में घूमने, सड़क तक जाने, हवाई अड्डे पर टहलने और समुद्र तट पर घूमने में मदद करते हैं। चलने की काबिलियत हमें जीवन का आनंद लेने के लिए स्वतंत्र कर देती है। मेरे पैरों के लिए धन्यवाद कहें और सचमुच दिल में महसूस करें। अपने हाथों के बारे में सोचें और विचार करें कि एक दिन में आप कितनी सारी चीजें उठाते और पकड़ते हैं। आपके हाथ जीवन के प्रमुख औजार हैं और आप हर दिन उनका लगातार इस्तेमाल करते हैं। आपके हाथ लिखने, भोजन करने, फोन या कंप्यूटर का इस्तेमाल करने, शॉवर लेने, कपड़े पहनने, बाथरूम का इस्तेमाल करने, चीजें उठाने व पकड़ने और खुद के लिए हर काम करने में मदद करते हैं। हाथों के इस्तेमाल के बिना आपको दूसरे लोगों पर निर्भर होना पड़ेगा कि वे आपके लिए चीजें करें। कहें, मेरी भुजाओं, हाथों और अंगुलियों के लिए धन्यवाद। तो यहाँ पे ऑथर हमें कितनी सारी चीजें बता रहे हैं कि किस तरह हम अपने हाथों और पैरों के लिए गहरी कृतज्ञता महसूस कर सके। अब आके ऑथर हमें अपनी इंद्रियों का कितना योगदान है हमारे जीवन में, वह समझा रहे हैं। जब यहाँ से रीड किया जाए, सबको वो इंद्रिय को ध्यान में रखते हुए गहरी कृतज्ञता महसूस करती है। यस, कंटिन्यू कीजिए प्लीज। अपनी अद्भुत इंद्रियों के बारे में सोचें। जब भी आप कुछ खाते पीते हैं, स्वाद का इंद्रिय बोध आपको दिन में कई बार सुख पहुंचाता है। सर्दी में स्वाद की अनुभूति खोने के बाद आपको पता चलता है कि अगर भोजन या पेय पदार्थ में स्वाद न आए, तो खाने पीने का सारा आनंद चला जाता है।
कहें, स्वाद की मेरी अद्भुत इंद्रिय के लिए धन्यवाद। गंध लेने की इंद्रियों आपको जीवन में व्याप्त सुंदर सुगंधों का अनुभव करने में समर्थ बनाती हैं। फूल, इत्र, साफ चादर व भोजन पकड़ने की गंध, जाड़े की रात में लकड़ी जलने की गंध, गर्मी के दिन में हवा, ताजी कटी घास और बारिश के बाद मिट्टी की गंध आदि। कहें, गंध की मेरी अद्भुत इंद्रिय के लिए धन्यवाद। यदि आपके पास स्पर्श की इंद्रिय न होती तो आप कभी ठंडे और गर्म, कोमल और सख्त या चिकने व खुरदुरे के फर्क को जान ही नहीं पाते। आप कभी वस्तुओं को महसूस नहीं कर पाते या प्रेम को शारीरिक रूप से व्यक्त या हासिल नहीं कर पाते। आपके स्पर्श की इंद्रिय आपको अनुमति देती है कि आप अपने प्रियजनों को छुएं, उनका आलिंगन करें या किसी का हाथ थामने के स्पर्श को महसूस करें, जो जीवन की सबसे कीमती चीजों में से एक है। कहें, स्पर्श की मेरी कीमती इंद्रिय के लिए धन्यवाद। अपनी आंखों के चमत्कार के बारे में सोचें, जो आपको अपने प्रियजनों व मित्रों के चेहरे देखने, छपी हुई पुस्तकें पढ़ने, अखबार तथा ईमेल पढ़ने, टेलीविजन देखने, प्राकृतिक सौंदर्य निहारने और सबसे अहम बात, जीवन भर रास्ता देखने में समर्थ बनाती हैं। बस 1 घंटे तक आंखों पर पट्टी बांधकर वह सब करने की कोशिश करें जो आप सामान्यतः करते हैं। इसके बाद आप अपनी आंखों की कद्र करने लगेंगे। कहें, मेरी आंखों के लिए धन्यवाद जो मुझे हर चीज देखने में समर्थ बनाती हैं। अपने कानों के बारे में सोचें, जो बात करते समय आपको अपनी और दूसरों की आवाजें सुनने में समर्थ बनाते हैं, जिससे आपको बात करने में आसानी होती है। कानों और श्रवण शक्ति के बिना आप फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, संगीत नहीं सुन सकते, रेडियो नहीं सुन सकते, अपने परिजनों की बातचीत नहीं सुन सकते या आप अपने आसपास की दुनिया की आवाजें भी नहीं सुन सकते। कहें, मेरी सुनने की शक्ति के लिए धन्यवाद। तो यहाँ पर ऑथर ने अपनी 5 इंद्रियों के बारे में गहराई से समझाकर कृतज्ञता महसूस करवाई। अब ऑथर हमारे मस्तिष्क के बारे में हमें धन्यवाद करना सिखा रहे हैं। सबको ध्यान से सुनना है, वो कृतज्ञता की गहराई महसूस करनी है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। यस। और सबसे बड़ी बात, किसी भी इंद्री का इस्तेमाल मस्तिष्क के बिना असंभव है, जो 1 सेकंड में आपकी सारी इंद्रियों के 10 लाख से अधिक संदेशों को प्रोसेस करता है। यह दरअसल आपका मस्तिष्क ही है जो आपको जीवन की अनुभूति तथा अनुभव पाने में मदद करता है, और संसार में ऐसी कोई कंप्यूटर तकनीक इजाद नहीं हुई है जो इससे टक्कर ले सके। कहें, मेरे मस्तिष्क और मेरे सुंदर मन के लिए धन्यवाद। उन खरबों कोशिकाओं के बारे में सोचें जो आपके स्वास्थ्य, शरीर और जीवन की खातिर सप्ताह में 7 दिन में 24 घंटे लगातार काम कर रही हैं। कहें, धन्यवाद कोशिकाओं। अपने जीवन को कायम रखने वाले अंगों के बारे में सोचें जो आपके शरीर में हर चीज की निरंतर सफाई और नवीनीकरण कर रहे हैं। इस तथ्य के बारे में भी विचार करें कि वे अपना सारा काम खुद ब खुद कर लेते हैं और आपको उसके बारे में जरा भी सोचना नहीं पड़ता है। कहें, शरीर के अंगों आदर्श तरीके से काम करने के लिए धन्यवाद। लेकिन किसी भी इंद्री, तंत्र या हमारे शरीर के किसी अन्य अंग से अधिक चमत्कारी है आपका हृदय। आपका हृदय हर अंग के जीवन को नियंत्रित करता है, क्योंकि यह आपका हृदय ही है जो आपके शरीर के प्रत्येक तंत्र को जीवन प्रवाहित करता रहता है। कहें, मेरे मजबूत और स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच शुभ्रा जी, आपने बहुत ही अच्छे से रीड किया, हम सबको कृतज्ञता की गहराई महसूस करवाई। सब लोग अपनी आंखें खोल सकते हैं। यहाँ पे एक चीज ऑथर ने हमें गहराई से महसूस करवाई, और वो क्या है, ध्यान से सुने। ऑथर ने हमें हमारे शरीर के कुछ अंग के लिए कृतज्ञता महसूस करवाई, और इसमें भी इम्पोर्टेंट यह है कि वो हर एक अंग के लिए हम क्यों कृतज्ञ हैं, इसके कारण डिटेल में शेयर किए। आंखों में आंसू आ जाए, रोंगटे खड़े हो जाए कि सही में हम कितने ब्लेस्ड हैं, हमें कितना पावरफुल शरीर मिला है जिसकी वजह से हम इतना अच्छा जीवन जी पा रहे हैं। जब हमने हमारे पैर, हाथ, 5 इंद्रियां, मस्तिष्क, खरबों कोशिकाओं और हृदय के बारे में क्यों कृतज्ञ है वो सोचा,
तब हमें अधिक गहरी कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिली। जब हमने देखा कि हर एक अंग से हमें कितना मिला है, क्या अद्भुत शरीर है हमारे पास, क्या अद्भुत सुपर कंप्यूटर जैसा माइंड है, इतने पावरफुल हमारे अंदर के सभी अंग है जो 24/7 चलते ही रहते हैं, एक मिनट भी रुकते नहीं है। हृदय, फेफड़े, लीवर, किडनी और ऐसे कितने सारे तो सोच नहीं सकते ऐसी व्यवस्था हमारे शरीर के अंदर है। जब हम इसके लिए रिटेल में ग्रेटिट्यूड फील करते हैं तब कैसा मैजिक होता है, जो सही में हमारे शरीर के अंदर सचमुच सही तरीके से काम करता है, तब उसके लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं। तो जो सही नहीं चल रहा है वो कैसे अच्छे से काम करने लगता है। इसलिए मैं एक सत्य घटना सुनाती हूँ। क्यों और किसके लिए कृतज्ञ है, इसका गहराई से अभ्यास करके हम सब कैसे हेल्थ की बड़े से बड़ी तकलीफ में से भी बाहर निकल सकते हैं, वो बहुत ही अच्छे से समझ में आए। इसके लिए आपसे शेयर कर रही हूँ कुछ साल पहले की बात है। पापा के एक रिलेटिव सुनील भाई शाह, जिनके फादर 90 इयर्स के, सुनिए ध्यान से, 90 साल के थे। हम आशा छोड़ देते हैं ये उम्र में ज्यादा तकलीफ आती है, पर वो 90 इयर्स के थे और हॉस्पिटल में दाखिल हुए, भर्ती हुए। हार्ट वीक, किडनी में प्रॉब्लम, कितनी तकलीफें, ध्यान से सुने। उनका हार्ट बहुत वीक, किडनी में बहुत सारी तकलीफें, सांस नहीं ले पा रहे थे और कोमा में थे और उन्हें वेंटिलेटर पर लिया गया। 6 डॉक्टर्स उनकी सारवार कर रहे थे और कुछ दिन मेहनत के बाद सब डॉक्टर्स ने बोला कि अभी इसमें कुछ नहीं हो सकता है, आप उन्हें घर ले जाए और पैसे पानी की तरह ना बहाए। मेरी रिक्वेस्ट है इसे यहीं पे हम कंप्लीट करते हैं। लेकिन उन्होंने हर एक छोटी से छोटी चीज के लिए ग्रेटिट्यूड का उपयोग किया, हार नहीं मानी और क्यों कृतज्ञ है वो दिल से महसूस किया। ये प्रैक्टिस करने के बाद क्या परिणाम आया वो हम उनके ही आवाज में एक छोटी सी वीडियो में सुनते हैं। यह उन्होंने 7000 लोगों के सामने द सीक्रेट मूवी का एक स्क्रीनिंग शो हुआ था, तब वो प्रोग्राम में ये शेयर किया था। वो शेयरिंग की छोटी सी क्लिप आपसे शेयर करती हूँ। शेयरिंग पूरा गुजराती में है, नीचे सबटाइटल हिंदी में है, आप ध्यान से सुने, आपको समझ में आएगा कि कितनी वर्स्ट सिचुएशन में उन्होंने क्या अच्छा है उसके ऊपर फोकस किया, तो वो वर्स्ट सिचुएशन कैसे अच्छी सिचुएशन में परिवर्तित हुई। बहुत प्रेरणादायी है। यस, वीडियो शेयर करें प्लीज। વાત એવી છે 5 જાન્યુઆરી 2010 ના રોજ પગના ફ્રેક્ચર થવાના કારણે મારા ફાધર મહાવીર ટ્રોમા હોસ્પિટલમાં દાખલ થયા હતા। એમની સારવાર ચાલતી હતી ત્યાં અચાનક જ એમને કાર્ડિયાક એરેસ્ટ થયો। કાર્ડિયાક એરેસ્ટ એવો થયો કે એમનું હાર્ટ 3 થી 4 મિનિટ માટે સંપૂર્ણપણે બંધ થઈ ગયું। અમે ખૂબ ગભરાઈ ગયા અને જ્યાં સાધારણ વ્યક્તિને 4 થી 5 શોક આપવામાં આવતા તે સમયે મારા ફાધરને 13 શોક આપ્યા હતા। હું ભગવાનનો આભાર માનું છું કે 13 શોક આપ્યા પછી એમના ધબકારા ધીમેથી ચાલુ થઈ ગયા। 90 વર્ષની ઉંમરના કારણે તેમનું હૃદય એકદમ નબળું હતું, ફેફસા સાથ પણ નહોતા આપતા, કિડની બરાબર કામ પણ નહોતી કરતી અને મારા ફાધર કોમામાં આવી ગયા હતા। એમના શ્વાસોશ્વાસ લાઈફ સેવિંગ સિસ્ટમ પર ટ્રાન્સફર થઈ ગયા હતા। સુરતના 6 સારા ડોક્ટરોની પેનલની અંડર એમની ટ્રીટમેન્ટ ચાલતી હતી। આમ ને આમ 15 દિવસ વીતી ગયા ત્યારે બધા ડોક્ટરોનો મત એક થયો અને અમને ખૂબ સમજાવવામાં આવ્યું કે ભાઈ પૈસાનું પાણી નહીં કરો, એમને ઘરે લઈ જાઓ। ડોક્ટરો માટે આવી ઘટના તો કદાચ રોજની જ હશે, પણ અમારા જીવનમાં આ ઘટના ફર્સ્ટ ટાઈમ હતી। અમારા બધા ડોક્ટરો 100% આશા છોડી દીધી હતી। આવી વિકટ પરિસ્થિતિમાં
અમારી પાસે કોઈ બીજો રસ્તો જ નહોતો. એવામાં અચાનક જ ડોક્ટર જીતુભાઈએ એકાદ વર્ષ કે દોઢેક વર્ષ પહેલા એમના ઘરે આ ધ સિક્રેટ નામની મૂવી એમને મને બતાવેલી હતી. બસ પછી ભલે મેં ડોક્ટરને જે સમજવું હોય તે સમજે, અમે અમારું વિઝન એકદમ ક્લિયર કરી નાખ્યું કે હવે કોઈ પણ સંજોગોમાં મારે મારા ફાધરને ઘરે લઈ જ જવા છે. મેં આ મારા ફેમિલી સાથે મળીને આ વાત યુનિવર્સને મોકલી આપી અને આ મેનુ કાર્ડમાં લખી પણ દીધું કે વી વિલ ટેક અવર ફાધર હોમ બેક સેફલી. અમે સિક્રેટના દરેક સિદ્ધાંતોનો અમલ કરતા ગયા. આવી વિકટ પરિસ્થિતિમાં પણ થેન્ક ગિવિંગનો ગ્રેટ્યુટી ભાવના કેળવતા ગયા, જેથી કરીને એટમોસ્ફિયર આખું પોઝિટિવ બની ગયું એવું અમને લાગતું હતું. અમે સૌપ્રથમ વેન્ટિલેટર પર હાથ ફેરવતા, એની પૂજા કરતા, સ્વસ્તિક કરતા, નવણ લગાડતા કે જેના કારણે મારા ફાધરને આજના શ્વાસોશ્વાસ ચાલે છે એ વેન્ટિલેટર શોધનાર સાયન્ટિસ્ટનો અને વેન્ટિલેટર બનાવનાર કંપનીનો અને વેન્ટિલેટર બનાવનાર દરેક નાનામાં નાનો પ્રોડક્શન ઇન્ચાર્જનો ખૂબ ખૂબ અંતરપૂર્વક આભાર માનતા હતા. અત્યારે પણ માનીએ છીએ. એમને જે બ્લડ પ્રેશરનો પ્રોબ્લેમ હતો, એમની હાર્ટબીટ બરાબર ચાલતી નહોતી, એના માટે જે કંપનીએ દવા શોધી હતી એ કંપનીનો બી આભાર માનતા હતા. એના દરેક કારીગરોનો બી આભાર માનતા હતા કે તમે આવી સારી દવા શોધી છે કે એમના હાર્ટબીટ અને બ્લડ પ્રેશર પ્રોપરલી મેન્ટેન થઈ રહ્યું છે. સાથે સાથે હોસ્પિટલનો નર્સિંગ સ્ટાફ અને વોર્ડ સ્ટાફનો પણ આભાર માનતા હતા, કારણ કે એમને નાનામાં નાની તકલીફ ન પડે તે ચેક કરતા હતા. આ સાથે થેન્ક્સ ગિવિંગનો ગ્રેટિટ્યુડનો અમે ખૂબ અમલ કર્યો. અમે ભગવાનને પ્રાર્થના દિવસ પછી બન્યું એવું કે લાઈફ સેવિંગ સિસ્ટમ વેન્ટિલેટરનો આભાર માનીને હી બીકેમ એઝ ઇઝ નોર્મલ લાઈફ અને આજે અમારી સાથે અમારા ઘરે રહે છે. અને હું ફરી આ સમયે એટ પ્રેઝન્ટ એટ ધીસ મોમેન્ટ આ યુનિવર્સનો હું આભાર માનું છું કે જેનાથી મારા ફાધર મારા ઘરે આવી ગયા છે અને અમને ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ મળે છે. થેન્ક યુ. तो क्या हुआ? सुनील भाई के पापा 90 साल की उम्र के थे, कितने सारे कॉम्प्लिकेशंस के साथ वो जूझ रहे थे. डॉक्टर की बातों के ऊपर जाकर भी ग्रेटिट्यूड काम करता है, यूनिवर्स सपोर्ट करता है. बस हमें भरोसा रखना है और उस तरह की प्रैक्टिस करनी है. आगे रीडिंग करते हैं, आगे ऑथर क्या कहते हैं. मैं सारे हंड्रेड है, मेरी टेस्ट हो रही है, मैं किसको चांस दूं. यस, रमेश जी आप रीड कीजिए. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. आज 3-4 दिन में चांस मिला है. थैंक यू. आवाज आ रही है मेरी? यस, आपकी आवाज आ रही है. इसके बाद एक कागज या कार्ड लें और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखें, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है. आज इस कार्ड को किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप जानते हो कि उस स्थान पर आपकी नजर बार बार जाएगी. यदि आप किसी डेस्क पर काम करते हैं तो उस कार्ड को अपने ठीक सामने रख सकते हैं. यदि आप ड्राइवर हैं तो उसे अपनी कार या ट्रक में किसी ऐसी जगह रखें जहां आपको यह बार बार दिखता रहे. यदि आप अधिकतर समय घर पर रहते हैं तो वॉश बेसिन के पास रख सकते हैं या फिर फोन इसके नजदीक भी रख सकते हैं. सार यह है कि किसी ऐसी जगह का चुनाव करें जहां आप अपने लिखे शब्दों को बारंबार देख सकते हो. आज कम से कम 4 अवसरों पर अपने लिए लिखे शब्दों को देखें और उन्हें एक बार में एक एक शब्द करके आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें तथा स्वास्थ्य के उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें. अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होना स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए अनिवार्य है. यह इस बात की गारंटी भी है कि स्वास्थ्य बेहतर होता रहेगा और ऊर्जा और जीवन के प्रति उत्साह में भी वृद्धि होती रहेगी. यदि कृतज्ञता का इस्तेमाल पारंपरिक दवाओं के साथ किया जाए तो हम एक स्वास्थ्य क्रांति होते हुए देखेंगे और लोगों के स्वास्थ्य लाभ की दर और चमत्कारों की संख्या पहले से कहीं अधिक बढ़ जाएगी. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. थैंक यू सो मच रमेश जी.
तो कितनी बढ़िया बात ऑथर ने हमें बताई है कि अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होना स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए अनिवार्य है। यह इस बात की गारंटी भी है कि स्वास्थ्य बेहतर होगा तथा ऊर्जा और जीवन के प्रति उत्साह में भी वृद्धि होगी। तो हम अपनी हेल्थ में ग्रेटिट्यूड लाने के लिए आज क्या करेंगे? हमें एक बोर्ड या कागज पे एक सेंटेंस लिखना है। यस, पीपीटी शेयर करें। बहुत सारे पुराने पार्टिसिपेंट्स हैं, इन्होंने ऑलरेडी ये लिख लिया है, अपने पास है, तो नया लिखने की जरूरत नहीं है। जो पहली बार सुन रहे हैं आज का सेशन, उन्हें किसी भी एक कार्ड या पेपर पर कोई भी एक लैंग्वेज में, अगर आप मराठी हो तो मराठी में भी लिख सकते हो। यहाँ पे हमने हिंदी, गुजराती और इंग्लिश में 3 सेंटेंस लिख के बताया है आपको कि कोई भी एक सेंटेंस आप लिख सकते हो जिससे आपको कृतज्ञता का भाव आए अंदर से। वो लिखना है जैसे कि स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। The gift of health is keeping me alive. तंदुरुस्ती रूपी भेट જ મને જીવાડી રહી છે। ये लिखना है, बहुत जरूरी है, और फिर उसे ऐसी जगह पर रखना है जहां आपकी बार बार नजर पड़े। आपको इसे आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना है। आज पूरे दिन में कम से कम 4 बार धीरे धीरे इसको पढ़कर उसे दिल से महसूस करना है, कृतज्ञ होना है। तो ये कार्ड बनाया होगा कागज पे या कार्ड पर लिखकर ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे आप बार बार उस पे नजर डाल सके। बहुत अच्छी जगह है, मिरर पे आप लगा सकते हो, जिसे जब भी देखो मिरर में देखेंगे अपने आप को तो आपको ये दिख सकता है। ये अपनी चॉइस है, जहां पर भी आप लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। लास्ट में ऑथर ने क्या कहा? अगर आप अपनी हेल्थ के लिए कृतज्ञ होते हैं तो गारंटी देते हैं ऑथर कि आपका हेल्थ बेहतर होगा, आपकी एनर्जी और आपका उत्साह बढ़ेगा। और आपको अगर कोई बीमारी है और वो बीमारी के लिए आप जो भी दवाई ले रहे हैं उसे आपको चालू रखकर वो चीज ग्रेटिट्यूड, जिसके लिए ग्रेटिट्यूड महसूस कर सकते हैं, उसमें ग्रेटिट्यूड ऐड करना है, तो सही में हेल्थ में क्रांति आएगी। जादुई अभ्यास क्रम पढ़ेंगे उसके पहले मैं आपको बहुत ध्यान से एक बात सुनाना चाहती हूँ। सब लोग को रिक्वेस्ट है बहुत ध्यान से सुने। हेल्थ के एरिया की ही बात है। मैं आपको बोल रही हूँ, आपको और आपके परिवार के लिए। अगर मेरे पे थोड़ा सा भी भरोसा है, मेरी बातों पे विश्वास है, तो आपको ध्यान से सुनना है। यदि आपके जीवन में या आपके परिवार का कोई भी पर्सन, कोई भी इंसान अधिक वजन, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, यूरिक एसिड, थायराइड, पीसीओडी या इस तरह की कोई भी बीमारियों से पीड़ित है, ध्यान से सुने, वापस बोल रही हूँ, आपके जीवन में या आपके परिवार के जीवन का कोई भी सदस्य अधिक वजन, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, यूरिक एसिड, थायराइड, पीसीओडी या इस तरह की कोई भी जीवन शैली बीमारी से पीड़ित है, अपने आप को पूछें। और अगर हाँ, इनमें से कोई भी जवाब हाँ है, तो मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप आगे मैं बोलने जा रही हूँ उस पर पूरा फोकस करें। क्या आप इस प्रकार की बीमारी और उससे मिल रही बेचैनी, स्ट्रेस, वो तनाव से मुक्त होना चाहते हैं? उनसे होने वाले सभी खर्चों से मुक्त होना चाहते हैं? तो टाइम, एनर्जी, पैसा जा रहा है, उससे मुक्त होना चाहते हैं? वजन बढ़ने और घटने का वैज्ञानिक कारण जानना चाहते हैं? हमारी ज्यादातर बीमारियां गलत जीवन शैली से होती है। ग्रेटिट्यूड का अभ्यास तो हम करेंगे ही, पर हमारी जीवन शैली को भी हमें बदलना होगा इस बीमारियों से मुक्त होने। कैसे? यह जानने के लिए मामले पर लव पटेल क्या कहते हैं, वीडियो शेयर करें प्लीज। दोस्तों, 3 तरीके के लोगों को माइंडसेट,
इन लोगों को सब कुछ पता है, क्या करने का, क्या खाने का, क्या नहीं खाने का, कौन सी एक्सरसाइज करने की, फिर भी ये लोग हेल्थ केयर में काम नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप सेकंड एंड थर्ड कैटेगरी में हैं, तो मेरे पास आपके लिए सॉल्यूशन है। मैं आप